नमस्ते दोस्तों। एक न्यू रीडिंग के साथ हम हाजिर हो गए हैं। चलिए देखते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए रख दे। पर्सनल जो रीडिंग है कंसल्टेशन के लिए आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके ओके। तो व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू नो, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जय माँ काली। आप सब इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। व्हाट यू नीड टू नो, ठीक है। ओके, देन व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस। ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज, व्हाट यू नीड टू रिलीज। क्या आपको रिलीज करना चाहिए, ज़रूरी हो गया है। ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट। इतने सारे कार्ड आ रहे थे, ठीक है, तो ले लेते हैं। शायद दिख नहीं रहे हैं ना। ये फर्स्ट कार्ड आया था व्हाट यू नीड टू नो, देन हमने कार्ड निकाले थे व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस, और थर्ड कार्ड व्हाट यू नीड टू रिलीज। हाँ, ये तीनों कार्ड आए थे। और व्हाट नेक्स्ट, तो ये देखिए नेक्स्ट इतने सारे कार्ड आ गए हैं, तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। व्हाट यू नीड टू नो, ओके, what you need to embrace, okay. ये सब मेजर अरकाना में आया है, ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट, ओके। तो फर्स्ट कार्ड पहले देख लेते हैं। देखिए, अभी आपके पास आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट आ सकते हैं, और आपको भी एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब सोचने से काम नहीं बनेगा, अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देन अगर आप कुछ जिन जो एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, ओके, तो उसमें भी आपको एक्शन लेने बोला जा रहा है, जिसमें आपको पैशनेट होना है। डिवाइन का आपका ब्लेसिंग्स है, जिसमें ग्रोथ है आपका, ठीक है। एंड व्हाट यू नीड टू एम्ब्रेस, मतलब एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है आपके पार्टनर आए तो आप भी एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। बैलेंस लाइए लाइफ में। व्हाट यू नीड टू रिलीज, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, तो अपने धैर्य को बनाए रखें, पेशेंस को। आप एक शक्ति हो। थोड़ा लेट हो रहा है, आपका डिले चल रहा है, आप वेटिंग कर रहे थे होंगे बहुत दिनों से, अच्छे जॉब की, अच्छे पार्टनरशिप की, एक अपने लाइफ पार्टनर की। इतने दिनों से आप स्ट्रेंथ रखे हुए हो, ठीक है। तो अब हाल मत छोड़िए, और जो आप सेल्फ डाउट करते हो इसे रिलीज़ करना है, और आपको कॉन्फिडेंस में आना है। आप अपनी शक्ति को मत भूलिए, ये कहा जा रहा है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़ मीन्स आपको डाउट जो भी कर रहे हैं उसे आपको रिलीज़ करना है।
ठीक है, एक मिनट। व्हाट यू नीड टू इज, एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब आप अपनी शक्ति को मत भूलिए, आप जो सेल्फ डाउट करते हो ना, उसे मत भूलिए। ठीक है, ओके। देखिए, 9 ऑफ कप्स, मतलब अगर धैर्य आप बना के रखेंगे तो विश फुलफिलमेंट आपकी ज़रूर होगी, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, आप वेटिंग कर रहे थे, जिस काम में आप बहुत दिल लगा के कर रहे थे, या आप अपने पार्टनर का बहुत दिन से वेट कर रहे हो। ठीक है, पेशेंस नहीं है आप में, तो एक ग्रोथ है उसमें, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी जिनका आप वेट कर रहे हो। सकता है किसी ने आपके दिल को बहुत अपनी बातों से आपको हर्ट किया गया हो, ऐसे ऐसे बात किया गया हो जो आपको बहुत हर्ट किया था। तो आप वहाँ से तो निकल जा रहे हो, आपका वेटिंग जोन जो है, बहुत दिनों से जो वेट करते आ रहे हो, आपका काम बनेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है ये। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ से चले जा रहे थे, चले गए थे, ठीक है, कुछ आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ, कुछ भी हुआ, माइंड गेम खेला, ठीक है, तो आप वहाँ से निकल गए हो। अब वो इम्पल्सिव वे में आपके तरफ आना चाहते हैं। इम्पल्सिव एनर्जी है, थोड़ा सोच रहे हैं कि आप ही उनके लिए तो अच्छे थे। और आप बहुत मुश्किल से इस जगह पे आए हो, बहुत मेहनत करके, अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके। आपको ज़रूरी है, देखिए, सन कार्ड आना मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड आना, यानी बिंदास रहना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना। अब आप पैशनेटली, एक्टिवली काम कर पाओगे, अपने इनर चाइल्ड को हील किए हो, और जिन्होंने नहीं किया है, इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं आप। आपको बोला जा रहा है, आपका जो खुशी है उस काम को चुनिए। आपका जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट होती है जिस रिश्ते में, उस रिश्ते में जाइए। ठीक है, लॉस प्रॉफिट ये सब मत देखिए, बिंदास रहिए, और जो भी काम आप करना चाहते थे उस काम को कीजिए। और सन कार्ड का आना मतलब बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप जिस भी चीज़ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, अब एक सूर्योदय बोलते हैं ना, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है, हैप्पीनेस के साथ हो रही है। तो जो भी वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था, उस वेटिंग एनर्जी से आपको निकलना है और बिंदास रहना है, और सरेंडर टू गॉड। आप सरेंडर कर दो अपने आप, मतलब इस चीज़ को आप रिलीज़ कर दो। वेटिंग, जो जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो ना, इन्वेस्ट किए हो सकता है किसी बिजनेस में आप वेट इन्वेस्ट किए थे, अपने टाइम, एनर्जी, इमोशन किसी किसी रिश्ते में दिए थे, तो वो जो वेटिंग पीरियड है ना, उसे आपको उससे आपको बाहर आना है, क्योंकि सन का कार्ड आना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, तो जो भी आपके एक पैटर्न चले आ रहे थे, एक, तो उस चीज़ से आपकी हीलिंग हुई है, आप निकल जा रहे हो। बस सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपके जो कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, वही आपका शक्ति है। आपको अपना शक्ति नहीं भूलना है। ये जो इन्फिनिटी का सिंबल आप यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, हाँ, ये है ना इन्फिनिटी का सिंबल से, तो ये क्या है, यानी इस आपका पास डिवाइन का वो शक्ति है, वो पावर है, वो पॉसिबिलिटी है।
आप लिमिटिंग बिलीव में मत रहिए, बिलीव्स में मत, मुझे इतना ही मिल सकता है, मैं ये करूँगी तो मुझे इतना ही मिलेगा, नहीं। आपका ये स्ट्रेंथ है, आपका पावर है, तो इसे भूलना नहीं है, ये आपको जानना है। तो लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये अगर आप कॉन्फिडेंस कहीं आपका खो गया था, ठीक है, तो आपको क्या रिलीज़ करने बोला जा रहा है, सेल्फ डाउट। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को अपना पावर बना लेंगे, अपना स्ट्रेंथ बना लेंगे, ठीक है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जिस भी काम को आप करना चाहते हो, या अच्छे सोलमेट अपने लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो सब आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किए हो, कॉन्फिडेंस को और डेवलप किए हो, उनके लिए तो विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है। ओके, क्या जानना ज़रूरी है, क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है, ओके देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। गिल्ट, ओके, आई रिली सॉरी, यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ, I release any beliefs that no longer exist in my soul's growth। अच्छा, तो अब गिल्ट एनर्जी में मत रहिए, ये बहुत लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन होती है। अगर कुछ आप कहे हो, एक दूसरे में आप लोगों में मनमुटाव हुआ है, या कोई ऐसा डिसीजन आप लिए थे, वो पास्ट में था, वो एक लेसन था, आपके जर्नी का एक पार्ट था, तो उस चीज़ से आपको बाहर आना है। गिल्ट में नहीं रहे, कोई भी आप डिसीजन लिए हो तो इस जोन से आपको बाहर आना है, ठीक है। तब ग्रोथ होगी, तब आप हाई वाइब्रेशन में जाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो भी आप चाहते हो, पार्टनर, जॉब, ठीक है, यही आपको मतलब रिलीज़ करना है। व्हाट यू नीड टू रिलीज मीन्स गिल्ट, जो भी है अभी भी रह गया है थोड़ा बहुत, उसे बस आप रिलीज़ कर दीजिए। ओके, और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है। ओके, ये है ट्रस्ट। ओके, देन आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो पहले अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, आपको मन कहीं ना कहीं बोलता था, ठीक है, आपकी गट फीलिंग, लेकिन आप उसे इग्नोर करते थे। लेकिन अब आप क्या करोगे, आपको बोला जा रहा है अब आप ट्रस्ट करो, जो धीरे से बोलती है ना हमारी इंट्यूशन, हाँ ये इंसान सही है, हाँ, वो धीरे से कहेगी, बार बार आपको नहीं बोलेगी, बस एक बार कहेगी, हाँ इस जगह पे मुझे काम करना चाहिए। देखिएगा, तो ये जो है ना एनर्जी, ये बहुत, तो जब आप दिमाग में, शांत दिमाग में बैठोगे, तभी आप अपनी वॉइस सुन पाओगे, उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। इसे हमेशा आप एफर्मेशन देते रहिए अपने आप को, तब आपका जो इंट्यूशन है ये डेवलप होगा। धीरे धीरे आप अपनी मन की बात सुनकर आगे बढ़ पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे अपने ऊपर। तो सबसे पहले अपने आप पर, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट करना है। डिवाइन मतलब आप कोई भी कास्ट के हों, ठीक है, उस ऊपर वाले पर आपको भरोसा करना है। वो जो कोई भी एनर्जी है, हमारे अंदर ही शिव शक्ति है। हमें कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, मस्जिद, चर्च, हम कहीं भी चले जाएं, तो हमारे अंदर ही, हमारा शरीर ही हमारा टेम्पल है, यही गॉड है।
देखिए कॉन्फर्मेशन, यहाँ पे फ्लाइट भी जा रहा ऊपर से। तो ये एक यूनिवर्स का साइन समझिए कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। हर चीज़ में, हर प्राणी में ईश्वर है। तो अपने ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट करना है, तब देखिएगा दूसरे भी आप पर ट्रस्ट करना सीख जा रहे हैं, दूसरे भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करेंगे। एक ऑथेंटिसिटी अपने लाइफ में लानी है, और वो पॉसिबिलिटी तभी होगी, चीज़ें पॉसिबल जब हम सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, खुद पर ट्रस्ट करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे और गॉसिपिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सन कट का आना बहुत ही पॉजिटिव है। बस आप उस गिल्ट में ना रहे, ट्रस्ट करें डिवाइन पर। सब कुछ पार्ट ऑफ द जर्नी था, ये जर्नी का पार्ट था, ये सब सीखना था आपको। अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं रीडिंग ला रही हूँ आप लोगों के लिए। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, और भी, ताकि रेजोनेट हो आप लोगों से। मीन्स मुझे अच्छा लगे, मीन्स मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग इसे सुनते हो, आप लोगों को शांति मिलती है, पीस मिलती है। अगर आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है, मैं यही मेरा उद्देश्य है कि मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आप लोगों को इससे शांति मिले, मन की एक शांति। तो अगर आपको इससे अच्छा कुछ मिल रहा हो, ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं मैसेज। मैं तो मीडिएटर हूँ, मीडिएटर का काम कर रही हूँ। तो अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, इनर वर्क करना है, ओके, हीलिंग कराना है, या हीलिंग मोडालिटी सीखना है, टैरो सीखना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इनर चाइल्ड हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल थेरेपी, एंजल वायलेट फ्लेम रेकी, मैं ये सब सिखाती हूँ हिंदी बंगाली में। ओके, 1-to-1 क्लास भी होती है, जिनका टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आपके टाइम के मुताबिक 1-to-1 क्लासेस भी चलती है। आजकल तो सभी जॉब करते हैं, तो वीकेंड में भी बहुत जन सीखते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आप अपना हीलिंग करना चाहते हो, आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो, लोगों को हील करना चाहते हो, और इस मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हो एक मीडिएटर के रूप में, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो। ठीक है, तो मैं भी अपना गुरु को प्रणाम करके और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देकर, और आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक्स, ग्रैटिट्यूड कि आप लोग इतनी शिद्दत से सुनते हो और मुझसे वही जुड़ेंगे। मैंने ऐसे एफर्मेशन दे के रखे हैं मेरी माँ काली से, माँ जिसको चाहेगी वो रीडिंग वही सुनेंगे। ठीक है, देखिएगा मैं हर रोज़ तो नहीं ला पाती हूँ, जिस दिन मुझे इनर कॉलिंग होती है, मेरा मन चाहता है, उस दिन उस टॉपिक पर मैं करती हूँ। और ये कहीं ना कहीं एक मेरी जो मन में होती है, अभी करना है रीडिंग, कुछ आएगा, कुछ मैसेज आएंगे, ये माँ ही मुझे बोलती है कहीं ना कहीं। वो तो आके खुद सामने नहीं बोलेगी, वो एक मन में होती है ना, धीरे से करो, अभी करो। तो जो मैसेज जिसके पास जाना होगा वो मैसेज उसी के पास जाएगा। तो ये माँ का आशीर्वाद ही है कि आप लोगों तक ये मैसेजेस, ये गाइडेंस पहुँचती है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं जस्ट अ मीडिएटर। ओके, अपना एक पर्पस पूरा कर रही हूँ। तो आप माँ को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड लिखे, थैंक्स लिखे, आपके लव एक्सप्रेस करें कमेंट में। तो वो जब हम लिखते हैं ना, वो एक एफर्मेशन जब हम लिखते हैं, जैसे अब जय माँ काली लिखेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स लिखेंगे, तो ये ग्रैटिट्यूड आप लिख रहे हो ना, तो ये विश फुलफिलमेंट आपकी बहुत जल्दी होती है।
क्योंकि आप दे रहे हो ग्रैटिट्यूड तो आपको बदले में वही चीज़ मिलेगी, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए मैं ऐसे कहती हूँ, ठीक है। तो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना ना भूले, ठीक है। पॉजिटिव रहे, अच्छा रहे, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ, ठीक है। टाटा।